ये हैदराबाद का लजपत रोड है। बज़ाहिर ये सड़क भी शहर की दीगर सड़कों जैसी ही दिखाई देती है। इतराफ में सजी दुकानें, इर्द गिर्द आबाद घर, रोजमर्रा की चहल पहल। देखने वालों को शायद इसमें कुछ भी गैर मामूली नजर ना आए, लेकिन इसकी असल अहमियत उस शख्स से पूछिए जिसके बचपन की मासूम शरारतों के नकूश यहाँ की फिजा में आज भी सांस लेते हो, जिसकी जवानी के ख्वाबों और उमंगों की यह सड़क खामोश गवा रही हो। आज मुझे स्टेशन रोड पर कुछ काम और ख़रीदारी के सिलसिले में जाना था, मगर अचानक नैनो हैदराबादी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर की वो पुरखुलूस फरमाइश याद आ गई। उन्होंने निहायत आजिज़ी से कहा था, भाई मुझे लजपत रोड देखना है। बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश है कि अपने शहर की उस गली की एक झलक देख सकूं, जिसे देखे निस्फ सदी बीत चुकी है। सर, आपकी इस ख्वाहिश के एहतराम में लजपत रोड के चंद मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शायद इन तस्वीरों में छुपी ये झलक किसी बिछड़े हुए दिल की प्यास को कुछ लम्हों के लिए सैराब कर दे और यादों के दरीचे एक बार फिर खिल उठे। वो शहर, वो गलियां जहां बचपन में की गई मासूम शरारतें बिखरी हों, जहां खेलते कूदते जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो, उस शहर की याद को भुला देना कभी आसान नहीं होता। इंसान चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, चाहे दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जा बसे, मगर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अपने शहर, अपने वतन की याद दिल को बेकरार जरूर कर देती है। दिल फिर से उन्हीं गलियों में लौटने को मचलता है, उन्हीं रास्तों पर चलने को चाहता है जहां ख्वाब पहली बार आंखों में सजे थे। मगर वक्त एक ऐसा दरिया है जो पलट कर नहीं बहता। गुजरा हुआ बचपन ना कभी वापस आया है और ना ही आ सकता है। लौट कर आती हैं तो बस यादें, वही सुनहरे दिन, वही बेफिक्री के लम्हे, और यही यादें कभी मुस्कुराहट बनकर लबों पर सजती हैं तो कभी दिल में एक मीठी सी कसक जगाकर इंसान को माजी की हसीन वादियों में ले जाती है। सर, ये हैदराबाद का लजपत रोड है और लजपत रोड से जैसे ही आप आगे आएंगे तो स्टेशन रोड, और स्टेशन रोड के बिल्कुल सामने आ जाती है छोट की गिट्टी, हैदराबाद का एक मशहूर और मारूफ बाज़ार। आज जुम्मे का दिन है, इसलिए अक्सर दुकानें जो हैं बंद हैं। जुम्मे का दिन भी है और सुबह का वक्त भी है, तो इसलिए ज़्यादातर दुकानें खुली भी नहीं हैं, इसलिए बाज़ार में सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अमूमन यहाँ पर इस कदर रश होता है, इस कदर गहमा गहमी होती है कि काफ़ी दुश्वार होता है यहाँ से चलना, या यहाँ से गाड़ी पर चलना या पैदल चलना भी दुश्वार होता है। बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये छोट की गिट्टी है, हैदराबाद का मशहूर और मारूफ बाज़ार। आज जुम्मे का दिन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। तो स्टेशन रोड पर यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पे सिलाई मशीन जो है वो मिलती है। तो हमें आज पहले एक अदर सिलाई मशीन ख़रीदनी है और फिर उसके बाद हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी जाना है, वहाँ से कुछ फल वगैरह ख़रीदने हैं। और ये ख़रीदारी हम किस लिए कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो पहले हम ख़रीदते हैं सिलाई मशीन और फिर आपको ले चलते हैं हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? आ जाएँ, फिर अंदर आ जाएँ। अच्छा, आपसे मैं पहले भी लेके गया हूँ, वैसे मुझे याद है, आपसे पहले भी लेके गया हूँ। ये कैंची भी इसमें 14,850 रुपये तमाम अशिया के साथ। सर, ये बिल मेरे पास रहेगा, ये पैसे आपके पास जाएंगे, ठीक है? तो इस्त्री जो है वो हमें मिली है 2800 रुपये में। चलें जी, सामान हमारा हो गया है रेडी। हैदराबाद का नया पुल कहलाता है। पुल तो काफ़ी पुराना है
लेकिन इसे आज तक नए पुल के नाम से जाना जाता है। और ठीक नए पुल के बिल्कुल बराबर में कभी सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी, जिसे अब शिफ्ट कर दिया गया है हाला नाका के पास। अब वो नई सब्ज़ी मंडी कहलाती है और यहाँ जो सब्ज़ी मंडी बाकी बच गई है, इसे पुरानी सब्ज़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। हमने बजाय वहाँ जाने के मुनासिब समझा कि यहीं से ख़रीदारी कर लें। यहाँ पर अभी भी होलसेल पर भी सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो हैं मिल जाते हैं। हम बेच रहे हैं 150 रुपये किलो अमरूद बेच रहे हैं। हमें 4200 मन का अमरूद मिला वहाँ से। आपको किस रेट पे मिला है? 4200 मन का। 4200 रुपये मन का। किलो क्या पड़ गया? किलो पड़ गया 110 रुपये किलो। 110 रुपये किलो। 150 रुपये बेच रहे हैं। क्या बात है। वो रमज़ान में हो जाएगा 200 रुपये किलो। महंगा हो जाएगा ना। 100 रुपये आधा किलो बेच दूँगा। अच्छा, ये ज़्यादती क्यों होती है रमज़ान में? आमतौर पर रमज़ान में अशिया सस्ती होनी चाहिए ताकि रोज़ेदारों को आसानी हो। वहाँ जमींदार माल को रोक देते हैं, माल बेचते नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है। वो कम कर देते हैं माल को, लिमिट से माल देते हैं। आप लोगों को भी महंगा मिलता है, इसलिए आप आगे महंगा बेचते हैं। आगे से आगे आप लोग तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, पहले सस्ते में लेके स्टॉक कर लेते हो, फिर महंगे में बेचते हो। नहीं, रोज़ महंगा हमें मिलता है, महंगा तो महंगा बेचना पड़ता है। अच्छा, और ये दे रहे हैं, रोज़ लेते हैं, रोज़ बेचते हैं। अच्छा, अभी कैसी रौनक है? जब पहले यहाँ पे सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी उस वक्त ज़्यादा रौनक होती थी या अब है? वो मरकज़ था ना साईं। अच्छा, हाँ, अभी मरकज़ नहीं है, मरकज़ चले गया, नहीं हाला नागा नहीं मंडी है। तो आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर? बस हमारा घर बार ही रही है इसलिए। अच्छा, चले खैर, अभी भी रोज़ी रोटी तो मिल जाती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो क्या बेच रहे हैं आप? केला बेच रहे हैं। क्या है नहीं है? मीठा बहुत है। पक्की बात है। ओ माशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं 2-3 लोकेशन जो हैं तब्दील कर चुका हूँ। रिसाला रोड, लजपत रोड से हमने वीडियो का आगाज़ किया था, उसके बाद नए पुल पर आए और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में। ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 है और रोड के दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 है। लोकेशन ज़रूर चेंज हुई है, लेकिन मकसद जो है अभी भी जूं का तूं है। तो यहाँ पर हैं खालिद भाई ठेला फरोश। तो इनसे हमने एक अदद ठेले की बात की हुई थी, जो कि मैं रात इनसे करके चला गया था और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ठेला जो है बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। यही है शाहिद नाम है आपका? शाहिद भाई, मोहम्मद शाहिद। आपका? खालिद अंसारी साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो माशाल्लाह से ठेला रेडी है। शिरोज भाई चेक कर लो इसको, कोई नट बोल्ट की कमी तो नहीं है? ओके, टेक है। शायद भाई अच्छा काम किया, करते रहते हैं। शायद भाई अच्छा काम करते हैं। नहीं, बंदे अच्छे हैं, वैसे बंदे अच्छे हैं। तो शायद भाई आप मुझे बिल बना के दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। तो खालिद भाई अच्छे आदमी हैं। खालिद भाई ये 16,000 रुपये हैं, 16,500 रुपये का ये इनका बिल है। कार्ड भी है और बिल भी यही है। तो 16,500 आपको देते हैं बिल्कुल। ये लीजिए 500 रुपये, ठीक है, पैसे गिन लीजिए। पूरे हैं? 16.5 पूरे हैं? चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी सी मदद भी कर दीजिएगा, रिक्शे में बनवा दीजिएगा या रखवा दीजिएगा। आप क्या करें? आप चलें, रिक्शा है हमारे पास, रिक्शा है हमारे साथ बिल्कुल। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठेला भी ख़रीद लिया गया है। बांधने की जगह नहीं है ना। तो ये ठेला और जो हमने फल ख़रीदे हैं वो और सिलाई मशीन आज एक ऐसी फैमिली के घर में जा रही है। बेवा बहन है, 3 छोटी बच्चियां हैं और 2 छोटे बेटे हैं। बेटों की उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग़ालिबन 15 से 16 साल के दरमियान है। अब बाकी एक उससे भी छोटा बेटा है। तो बेरोज़गार हैं। बच्चों के वालिद का इंतकाल हो चुका है कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ की वजह से। पहले बहुत खुशहाल घराना था ये, लेकिन जो भी इनके घर में जमा पूंजी थी वो सारी कैंसर के इलाज में ख़र्च हो गई। लेकिन अफसोस वो जानवर ना हो सके, जमा पूंजी भी सारी चली गई और घर का सरबराह भी चला गया। अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे। तो इस फैमिली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कारोबार खोल के देने जा रहे हैं। मैं फिर से करेक्ट करना चाहूँगा, मुँह से निकल जाता है कि हम, लेकिन सर हम में मेरी ज़ात जो है, मेरा किरदार जो बहुत महदूद, बहुत लिमिटेड है। ये सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं अमेरिका से निदा बहन की जानिब से। उनकी एक अमानत थी मेरे पास 40,000 रुपये की, तो इसी 40,000 रुपये से ये सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 40,000 को किरास कर चुके हैं। तो खैर इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और अमानतें मौजूद हैं, अगर इसमें से कम पड़े तो हम वहाँ से उनको यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब ठेला जो है उसे रिक्शे के ऊपर रख दिया गया है माशाल्लाह से। जी शरोज भाई,
चलें चलें जी। तो ये आ गया ठेला रिक्शे के ऊपर और बाकी सामान जो है वो रिक्शे के अंदर है। चलें लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह ठेला और बकिया सामान लिए हम पहुंच चुके हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में। तो शिरोज़ भाई ठेले को रेडी कर रहे हैं। जो फल हमने ख़रीदे थे उनको ठेले पर सजा रहे हैं जब तक मैं उस फैमिली के घर पर आप लोगों को लिए चलता हूं और जिनके लिए हम ये सारा सामान लेकर आए हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की कच्ची आबादी कहलाती है। कॉलोनी का क्या नाम है? कच्ची आबादी। कच्ची आबादी या कोई नाम भी है? कच्ची आबादी। कच्ची आबादी कहलाती है। तो बिल्कुल ये कच्ची आबादी है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की और इसी आबादी में ये तंग सी गली उस घर तक जाती है और जिनके लिए हम ये सामान लाए हैं। तो ये एक अदद सिलाई मशीन है, उसमें इस्त्री भी है। तो बेटा उठाओ, लेके चलो। उठा लोगे? पापा उठाएंगे? चलो आप उठाएं भाई। चलें जी चलें। ठीक है शिरोज़ आप रेडी करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो सर ये वो घर है जिस घर में रहने वाली फैमिली के लिए हम आज सारी ख़रीदारी कर रहे थे। ये किचन है। गैस यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ऐसा ही है बेटा? जी। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख भाई। तो कहाँ है आपकी वालदा? अंदर है? अंदर। चलिए बुलाइए, उनको बुलाइए। मम्मी आना। अच्छा बहन क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा कल आपसे बात हुई थी। ये बेटा हटो, ये माशाल्लाह से आ गई है आपकी एक अदद सिलाई मशीन। जी ये इस्त्री है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आपको सिलाई आती है? नहीं सीख रही हूँ और मशीन मंगाई थी उन्होंने। अच्छा सिलाई सीख रही हैं आप? बाजी ने मंगाई तो थी। मशीन नहीं है? नहीं, मशीन नहीं। सीख गई, आधी सीख रही है। हाँ, अच्छा सिलाई अच्छा। सीख- पहले आप लोगों का घर कहाँ हुआ करता कुबा था? में कुबा मस्जिद जी पर। और कितने स्टॉल हुआ करते थे फ्रूट के आप लोगों के? 4-5 ठेले थे हमारे। तो और मकान आप लोगों ने कब बेचा? जब बीमार हो गए थे, जब ज़्यादा बीमार हो गए थे जब बेच दिए। वो भूख की बीमारी में वो मैयत में कफन में लगा। फिर तुम्हें पता मदद से ही गुजारा और पैसा पाया हमने। मेरे दिल में खुद बैटरी लगी है। अच्छा जी सारी रिपोर्टें रखी मेरे दिल की। चले चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो आपके ये बेटे चलाएंगे ठेला? जी हाँ। तो बहन अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सिलाई मशीन तो आ गई है जो कि आपकी बच्चियां घर पर इसको चलाएंगी और आपके छोटे बेटे के लिए हम एक अदद ठेला जो है बाहर माशाल्लाह से वो रेडी हो चुका है और हम इनको बाहर लेके जाएंगे। वो ठेला जो है इनके हवाले करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये सारा इंतज़ाम जो है अमेरिका से निदा बहन की जानिब से है। तो उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। निदा बहन और रक्षंदा बहन, ठीक है, इन दोनों की जानिब से है। इन दोनों को दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपके साहबजादे को बाहर। ठेला इनके हवाले करते हैं लेकिन एक शर्त है, ये ठेला आप चलाते रहेंगे। ऐसा ना हो 2 दिन बाद 3 दिन बाद या 3 महीने बाद ये ठेला कहीं का कहीं पड़ा हो और आप लोग काम ना करें, ठीक है, वरना फिर हम ठेला वापस ले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये आ गया आपका ठेला, ठीक है। एक अमरूद है, ऑरेंज है, नारंगी है और केला है। अच्छा इसके अलावा एक पेटी हमने इधर देखो, ये अलग से है, इसमें भी नारंगी है और ये अमरूद है। ये ज़्यादा लग रहे थे मुझे ठेले पर तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको उठा के घर पे रख लीजिएगा, जब ये सेल हो जाए तो इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। शिरोज़ इनको रेट वगैरह बता दो किस रेट पे हमने ख़रीदे हैं और बेचने का क्या रेट है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और बेवा बहन के लिए रोज़गार का इंतज़ाम कर दिया गया है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो इस कार्य खैर में शामिल रहे और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए ताकि वो मज़ीद लोगों की मदद कर सकें। तो इसी मोहल्ले में, इसी कॉलोनी में हमने कुछ दिन कबल भी एक बहन को दुकान खुलवा कर दी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आया हूँ तो उस बहन की दुकान को भी देखते हुए चलें कि चल रही है दुकान या उन्होंने बंद कर दी है। तो ये दुकान जो है रक्षंदा बहन की जानिब से खुलवाई गई थी
अल्लाह ताला रक्षिंदा बहन को जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह से आप देखिए अच्छा वाह, इसमें मुझे एक इजाफा नज़र आ रहा है कि आप समोसे भी बना के सेल कर रहे हैं। निकाल के दिखाएं बेटा, निकाल के दिखाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमने एक छोटा सा ये काउंटर लगाया था जिसमें बच्चों के खाने पीने की अशिया थी। अच्छा, तो बहन ने साथ में इसमें एडिशन किया है दुकान के अंदर, और समोसे भी अब ये सेल कर रही हैं। अच्छा, ये कच्चे लाती होंगे, खुद फ्राई करके बेचते हैं? अच्छा, फ्राई मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने का मिलता है और आप कितने का बेचती हैं? ये 100 रुपये का, हमें 15 मिलता है, 10 का एक मिलता है, 50 रुपये मिलता 50 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। ठीक है, बस मैं यही देखने आया था कि दुकान अभी तक कायम है या आप लोगों ने खा पी के ख़त्म कर दी? नहीं, बड़ा नहीं है। अच्छा, भाई रोजी है। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई देखकर कि आपने दुकान में इजाफा किया है बजाय कम होने के। ये चीज़ें मेरे ख्याल से हमने नहीं दी थी। अच्छा, ये भी हमने नहीं दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये पैर में पहले जख्म हो गया था, वो पक गया, एड़ी पकड़ रही है इनकी। और अभी पिछले जुम्मे को इनको अटैक हुआ था, 3 दिन हॉस्पिटल लेकर आई हैं। अभी फिर कल दोबारा लेके गई लालेमर में, फिर पट्टियाँ हो रही हैं। इनकी बोला कि रोज़ पट्टी होगी, इनकी 1,500-2 हज़ार लग रहे हैं रोज़ पट्टी। पैर काटने की बोला था डॉक्टर ने। जी, काटने की बोला था पैर। पैर काटने की? शुगर है जी। ओहो हो, शुगर भी है और अटैक भी हुआ है। ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है। पहली दफा हुआ पेशेंट में। अच्छा हाँ, अच्छा, ये अटैक पहली मरतबा हुआ। चलें। अब ये कह रहे हैं इनके ना रिपोर्ट जो आई है ना, तो कह रहे हैं दिल का एक हिस्सा फैल गया है और जिगर में ये देखिए बरम देखेंगे तो फिर ये देखिए जिगर की अच्छा। वजह से गुर्दों में इन्फेक्शन आया। वो रिपोर्ट में ना तो सारा इलाज करवा रहे हैं आप लोग? जी, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो मेरी गुंजाइश नहीं होगी बिल्कुल। भाई अकेले हैं, वो भी कमाने वाले भाई, बेवाई हैं। चलें चलें, अल्लाह ताला सेहत दे। कल किसी ने और ने करवाई है पट्टी। अच्छा जी चलें, ऐसा है अम्मा, ये बल्कि आप ले लीजिए, जी ये पैसे गिन लीजिए, 17,000 रुपये हैं। जी। कितने? 17,000 रुपये। ये 17,000 रुपये कनाडा से सदीकी साहब की तरफ से हैं। उनको और उनके अहलो अयाल को, उनकी फैमिली को दुआ में याद जी रखिएगा। बिल्कुल, ठीक है, मेहरबानी जी, बिल्कुल। दुआ तो देंगे, दुआ देंगे। दुआ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रक्षंदा बहन की जानिब से जो दुकान कायम की गई थी, तो वो माशाल्लाह से अभी तक कायम है। ना सिर्फ कायम है बल्कि उसमें इजाफा भी देखने में नज़र आया है। तो अभी जुम्मे का वक्त हुआ चाहता है, तो नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको लिए चलूँगा हैदराबाद की गलियों से निकल कर टंडो अल्लाह यार के गांव देहात के अंदर, जहां पर हमने कुछ वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हैं। आप वो मुलाहिज़ा कीजिए। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा स्टाफ टंडो अल्लाह यार ज़िला के पास मौजूद एक गाँव में। और ये गांव ऐसा है, यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं, लेकिन पानी का जो पीने का साफ़ पानी जो है वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। पहले मैं भाई से पूछता हूँ कि वो पानी कहाँ से भर के लाते थे, और फिर ये बताता हूँ कि ये किन की तरफ से हैंड पंप हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अब ये बताइए, यहाँ पर कितने घर आबाद हैं? इधर 8-9 घर आबाद हैं। 8-9 घर हैं। 8-9 घरों के लिए कोई हैंड पंप नहीं है? हैंड पंप नहीं। वाटर सप्लाई की तो लाइन यहाँ पे वैसे ही नहीं होगी, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? दूर से भर के लेके आते। अच्छा, जी। चलें, अब आप लोगों के घर के बिल्कुल पास ये हैंड पंप लग गया है। और ये हैंड पंप प्रोजेक्ट नंबर है 116, जो कि सुमेरा फ़ोटो साहबा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। सर अब भरिए पानी, आप पानी भरिए। क्या बात है सर, पानी मीठा है यहाँ का? चलें सर, दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को जिन्होंने ये हैंड पंप यहाँ पर लगवाया है, और सुमेरा फ़ोटो साहबा को उनके इसाले सवाब के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बड़ी मेहरबानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस हफ़्ते का हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट नंबर है 117, और ये प्रोजेक्ट भी दुबई से मोहम्मद रफ़ी साहब ने इंस्टॉल करवाया है, जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाया था। अल्लाह ताला खुश मोहम्मद फ़ोटो साहब को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पानी आप चेक कीजिए, गाँव के बच्चे पानी भर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की जानिब से ये तीसरा हैंड पंप प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 118, जो कि अब्दुल रहीम फ़ोटो साहब के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर लगाया गया है। माशाल्लाह से यह प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अम्मा पानी भर रही हैं, तो अम्मा दुआओं में याद रखिएगा अब्दुल रहीम फ़ोटो साहब को, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ठीक है अम्मा?
अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर 119 भी कंप्लीट हो चुका है। ये हैंडपम्प लंदन से आसिफ मोहम्मद साहब ने डोनेट किया है और चौधरी अब्दुल रशीद साहब के इसाले सवाब की नीयत से अल्लाह ताला चौधरी अब्दुल रशीद साहब को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आसिफ मोहम्मद साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इस गाँव में पानी जैसी ये सहूलत पहुँचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर 120 भी मुकम्मल हो चुका है, जो कि रेयान मोहम्मद साहब की जानिब से नईमा रशीद साहबा के इसाले सवाब की नीयत से इंस्टॉल करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। अल्लाह ताला नईमा रशीद साहबा को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोगों की ज़िंदगियों में पानी जैसी सहूलत पहुँचाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस वक्त भी टंडो अल्लाह यार का ही एक गांव है। अभी तक हम टंडो अल्लाह यार पे ऐसी हमें काफ़ी लोकेशन मिल चुकी हैं जहां पर ये हैंडपम्प की ज़रूरत है, तो इसलिए हम अभी तक टंडो अल्लाह यार में ही फंसे हुए हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह ये 121, और जो कि वानिया मोहम्मद बहन ने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है लुबना नईम साहबा के इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह ताला लुबना नईम साहबा को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और वानिया बहन को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने यहाँ पर इस गांव के लोगों की ज़िंदगी जो है उन्हें आसान कर दिया है यहाँ पर ये हैंडपम्प लगवा कर। प्रोजेक्ट नंबर 122 भी मुकम्मल हो चुका है, जो कि सैयद ज़हूर साहब, सैयद सुलेमान साहब और समीना नाज़िर साहबा की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला तमाम साहबान को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप चेक कर लीजिए, साफ़ और मीठा पानी है ना यहाँ का। चलें सर, दुआओं में याद रखिएगा सैयद ज़हूर, सैयद सुलेमान और समीना नाज़िर साहबा को, जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पानी की वजह से कितनी परेशानी का सामना करती है। तो ये एक छोटा सा बच्चा है। बेटा एक मिनट रुको, कहाँ से पानी भर के ला रहे हो? तो क्या करोगे इस पानी का? पियोगे? अच्छा, चलें, आज आपका आखिरी दिन है दूर से पानी भर के लाने का, ठीक है। अब आपके घर में एक नलका लगा दिया है हमने, ठीक है। अब आप लोग वहाँ से पानी भरेंगे। चलें लेके जाएं। प्रोजेक्ट नंबर है 123, जो कि मरहूम मोहम्मद सलीम दमाद और मरहूमा गुलबानो सलीम दमाद साहिबा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर ये इंस्टॉल करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। दफ़ा फिर से टंडो अल्लाह यार ज़िला में ही मौजूद हूँ। गांव का नाम गालबन रियाज क्या है? रियाजुद्दीन है। गोट का नाम रियाजुद्दीन है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर हमारा 124 इंस्टॉल किया गया है, जो कि बराए सदका जारिया जावेद इकबाल, सलमा इकबाल और ज़रीना बेगम साहबा के लिए है, और बराए इसाले सवाब सलमा इकबाल साहब के वालिदैन और जावेद इकबाल साहब के वालिद साहब के लिए ये इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और मरहूमिन को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।